गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं मेरा बंदी छोड़ नाम है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं सतलोक ले जाऊं, भेज दूं, और इस काल के बंधन से छुड़वा दूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, कबीर परमात्मा कहते। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा लोक अजर अमर है, सतलोक, वो कभी नाश में नहीं आता है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुरनर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया जम के बंधे प्राणी। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 88 मुनि दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, एत्या में जमका तलवाना चलियो पुरुष किशोरी। हम तो बंदी छोड़ कहावा, ये काल हमारा चकवे, सतलोक की सकल सुनावा बाणी हमारी अखवे। 14 भवन गवन है मेरा, जलथल में सरबंगी, खलक 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 में खेलूं अवगत अचल अभंगी। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहां करता नहीं कोई और भगवाना, काया माया ना पिंड न प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप न झाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अपनात्मा इसमें क्या बताते हैं? शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहाँ, 4 मुक्ति बैकुंठ समझ एतालहा। शंख जुगन की जून उमर बड़ धारिया, जा जननी कुर्बान जो कागज पाड़िया। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। अपने आत्मा में थोड़ा निर्णय देना होगा इसका। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नासवान आपने देख लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। मेरे जन्म कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अध्याय नंबर 2 के गीता जी में मंत्र नंबर 12 में कहा कि अर्जुन तू और मैं, ये सब प्रजा पहले भी थी, ये जनता आगे भी होंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म विनाशवान है, उसका जन्म मृत्यु होता है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में 3 परमात्मा, 3 प्रभु, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, तीनों की जानकारी दी है। और तीसरा जो परम अक्षर पुरुष है वही अविनाशी बताया। अब कैसे है? एक ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का समझो। वैसे तो 1000 चतुर्युग का, और एक ब्रह्मा के दिन में 14 इंद्र स्वर्ग के राजा अपना शासन काल पूरा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और गधे की योनि में चले जाते हैं। एक ब्रह्मा के दिन में एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग होता है।
और ऐसे 14 से गुना करते हैं 1,1008 चतुर्युग बनते हैं। इनको लंप सम 1000 चतुर्युग लिया जाता है। इतनी ही रात्रि होती है ब्रह्मा की। ऐसे 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा की मृत्यु, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक तमोगुण शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 जब तमोगुण शिव मर लेंगे, उसके बाद ब्रह्मलोक में रहने वाले इस काल रूपी ब्रह्म, इस सदाशिव काल की मृत्यु होगी। और वो एक युग होगा इस अक्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग की ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की उम्र, और वो फिर भी मरेगा। अब इसमें क्या बताया है कि जो साधनाएं जिन करते हो तुम और जिन भगवानों की तुम आड़ लिए बैठे हो, कहते हैं शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा। और इन भगवानों की भक्ति से, ब्रह्म तक की साधना से 4 मुक्ति मिलती है, चारों युग मुक्ति नासवान। कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा, 4 मुक्ति बैकुंठ समझ एता लहा। तुझे 4 मुक्ति तक ही समझ में आई है। कहते सतलोक में ऐसी मुक्ति तेरे चरणा में सदा पड़ी रहेंगी, और यहां ब्रह्मलोक में चलागा तो भी जन्म मृत्यु होगी। शंख जुगन की जून उम्र बड़ धारिया, शंख युगों भी तू जीता रहा तो कोई लाभ नहीं हुआ, जस पूर्ण संत नहीं मिले तो। क्यों जाजनी कुर्बान जो कागज पाड़िया, कहते हैं उसकी माँ को कुर्बान हो मैं, धन्य हुआ माता जिसके पुत्र ने सतभक्ति करके काल के कागज पाड़ दिए। शंख जुगन की उम्र बड़ धारिया, और जा जननी कुर्बान सो कागज पाड़िया। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। ओए होए, हमारी अकाउंटिंग भी खत्म हो जाए, हमारे वर्षों से शुरू करते करते, और ब्रह्म की परब्रह्म, इसकी परब्रह्म की अक्षर पुरुष की उम्र गिना। कहते इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। जहां से हमने स्टार्ट किया था कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले जो परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से परिचित हैं। उनसे फिर वो उस परम तत्व का ज्ञान तुझे कराएंगे, फिर जैसे वो बताओ साधना करना, तेरा फिर जन्म नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार, सभी जीवों के एकमात्र परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब जी, ये वो परमात्मा है जो बनारस के अंदर सन 1398 में एक नवजात शिशु का रूप धार के सतलोक से चलकर आए, और काशी शहर के बाहर जंगल में एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर विराजमान हो गए। वहाँ से एक निसंतान जुलाहा दंपति उन्हें उठा ले गया। लीला में शरीर में जब वो बड़े हुए परमात्मा, तो जुलाहे का कार्य करने लगे, इसलिए उनको दानक जुलाहा कबीर नाम से पुकारा जाने लगा। ये वही परमात्मा है जिनसे हम बिछुड़कर यहाँ काल के जाल में फंस चुके हैं।
कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सृष्टि रचना का कुछ आंशिक ज्ञान कराया था। जिन्होंने कल का सत्संग सुना है उनको बहुत ही आसानी से ये सब सदग्रंथ समझ में आ जाएंगे। जो सदग्रंथ पूर्ण परमात्मा के विषय में सब जानकारी पहले ही दे रहे थे, लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि जो केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे, वो इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सके। उन्होंने केवल दंत कथाएं हमें सुनाई, वो लोक वेद सुनाया। उन्होंने हमें आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया। हमारा सिलेबस है पवित्र चारों वेद। वैसे तो पांचों वेद है, पर इनको चौथा पांचवें वेद का ज्ञान नहीं था। चारों वेदों को भी हमारे को ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया। पवित्र 18 पुराण, पवित्र गीता जी, महाभारत आदि सदग्रंथ, इनको जो संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे और संस्कृत भाषा के जो विद्वान जाने जाते थे, वो ठीक से समझ नहीं सके। कारण क्या रहा कि उनके पास ये तत्व ज्ञान, सृष्टि रचना की जानकारी उनको नहीं थी। अब जब तक सृष्टि रचना का किसी को ज्ञान नहीं है तो सदग्रंथों को बिल्कुल नहीं समझ सकता। जैसे किसी व्यक्ति को रामायण के विषय में मौखिक ज्ञान नहीं है, रामायण की कहानी कथा कि राम कौन था, रावण कौन था, लंका के थी, किस कारण, तो इस तरह उस चौपाइयों को कोई व्यक्ति केवल हिंदी जानने वाला, जो तुलसीदास कृत चौपाइयाँ हैं, और किसी विदेशी व्यक्ति ने हिंदी जान ली, हिंदी खूब पढ़ ली, और इस कथा का पता नहीं मौखिक, तो श्री रामायण जी की चौपाइयों का अनुवाद वो कर नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, ये रामायण जो आपको कल सुनाई, रामायण का अर्थ होता है परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा की कथा। तो ये परमात्मा की कथा जो सृष्टि रचना है, यहाँ से प्रारंभ होती है और इसी के से सब सदग्रंथ जो है ना सुलझते हैं, समझे जा सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इसे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अभी तक न ब्रह्मा जी को गुरु मिले, सदगुरु। वैसे तो गुरु शब्द ही सफिशिएंट है एक आध्यात्मिक टीचर के लिए, लेकिन ये नकली गुरु गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। सदगुरु, सदगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे और गुमराह ना करे। तो गुरु ही शब्द काफी है। यदि ये झूठे गुरु ना हो तो गुरु ही होता है, लेकिन सदगुरु इसलिए कहना पड़ता है कि ये झूठे गुरु गणे। तो कहते हैं सदगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, और जो थोथा वो छड़े किसाना। जैसे धान निकाल रखे हो और प्राण में कुटे, कोई दे लट्ठा डंडे मारे या उसने उठा का पटका जैसे धान जाड़ा करें, लेकिन उस प्राण में के निकलेगा व्यर्थ प्रयत्न। तो ऐसे ही जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते, साधना करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि गुरु बिन माला फेरते, ये बेचारे बोली आत्माएं माला लेकर जाप भी करते हैं, कहते सतगुरु नहीं मिला तो इस माला के जाप तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि यथार्थ विधि भगवान की तुझे प्राप्त को नहीं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब क्या बताते हैं कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी।
अपने आत्मा दास ने एक शब्द बोला है कि न तो ब्रह्मा जी को गुरु मिला इसलिए वो अज्ञानी रहे, न विष्णु जी को सतगुरु मिले वो अज्ञानी रहे, न शंकर जी को गुरु मिले वह अज्ञानी रहे, न दुर्गा जी को सतगुरु मिले इसलिए वो भी अज्ञानी रहे। पुण्यात्माओं, ये शब्द जो दास ने बोला है ये कुनीन की तरह कड़वा है। किन के लिए? जो प्रथम बार सुनेंगे, और जिन्होंने ये ज्ञान समझ लिया उनके लिए अमृत के तुल्य ये शब्द है। कारण क्या है कि उन्होंने, जिनको ये यथार्थ सत्य कथाएं, सच्चे वचन अच्छे नहीं लगते, कड़वे लगते हैं, उन्होंने वो अज्ञान घना सुन रखा है। जैसे नीम वृक्ष के कीड़े को, जैसे नीम वृक्ष के कीड़े को और खांड की बोरी में छोड़ दे, वो उसमें डटे को ना, क्योंकि उसका स्वभाव जो है उस कड़वे पड़ने बहुत खराब कर दिया, और वो मीठी चीज भी उसने सुहाती नहीं, वो कड़वा नीम ही अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद उसको उसके अंदर रखे एक दो दिन, फिर उसको वो सुहा जाएगा, वो मीठी खांड अच्छी लगने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर वो नीम के ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हमने जो ये अज्ञान इतना सुन रखा है, जिस कारण से ये सत्य वचन हमें एकदम सटराई कर जाते हैं, उनके लिए आप जी को धैर्य से सुनना चाहिए। और जब आप प्रमाण देखोगे, दांतों तले उंगली दबाओगे, अरे तेरा गजब वही मर गए थे। सत्य से हम कोसों दूर थे और अब हमें सत्य प्राप्त हुई तो हम उसे दूर भाग रहे हैं। अभी आपको कुछ प्रमाण देते हैं कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छिड़े किसाना। आज तक किसी भी संत, पंथ, ऋषि में ऋषि और ये जगत गुरु बने फिरे, इनके विचार, इनका अनुभव आप पढ़ कर देख लेना। वैसे तो पुण्यात्मा जो दूसरे पंथों से आए हैं और वैसे भी जो पहले से श्रद्धा से लगे हुए थे भगवान में, वो सभी मानते हैं कि ये बातें, कोई भी संत जिससे हम संपर्क में आए वो यही कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का उपासक है, चाहे कोई शिव जी का उपासक है, चाहे कोई दुर्गा का उपासक है, वो यही कहा करते कि परमात्मा तो निराकार है। समाधि लगाते हैं, कहाँ ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन करते हैं तो पूछते हैं परमात्मा देखा कि नहीं? परमात्मा नहीं देखा, वो तो निराकार है, वो देखा ही नहीं जा सकता। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। इन भोली आत्माओं ने पूछा कि भगवान बिना प्रकाश किसका देखा? परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, और परमात्मा भगवान निराकार है। लेकिन किसी ओल पचौड़ थ्योरी हम पढ़ा करते, कैसा सिद्धांत था, और कदे दिमाग में ना आई ये बातें। जैसे कोई कहे कि सूर्य निराकार है, वो तो दिखाई देता ही नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये बात बिल्कुल बालक बतला सकते हैं, अबोध गति बिल्कुल कहें का बिना बेराव जिन। तो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि थे ऐसे अबोध थे। अबोध का हम दूसरे शब्दों में अज्ञानी भी कहते हैं। उसके लिए थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। वेद सर्वश्रेष्ठ शास्त्र माने जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी उन्हीं का विकल्प है, उनका संक्षिप्त रूप है। और जो वेदों को सत्य मानते हैं उन्हीं को वेदों का ज्ञान नहीं।
हम जिनको भगवान मानते थे उनको वेदों का ज्ञान नहीं। ओए होए। तो पुण्यात्माओं, ये शब्द जो दास ने अभी बोले, इनको सिद्ध करने के लिए अब ढेर सारे प्रमाण आपके सामने दिखाने पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, आप जी जो आज इस दास के पास आ रहे हो, आप सारा भटक लिए। कोई माता मसानिया पर, कोई मंदिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, और कोई संतों के पास। तो आप जी ने भगवान की जानकारी तो बहुत हो चुकी है कि परमात्मा की प्राप्ति अति आवश्यक है, और भगवान के गुण भी बहुत से संतों ने आपको सुना रखे हैं। इनको चाहिए हम, जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, ये मार्ग सही है, तो तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको ये दृढ़ निश्चय कराने के लिए कि आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप जो नाम प्राप्त करके जाप कर रहे हैं, ये यथार्थ मंत्र है और यथार्थ भक्ति विधि है, यही यथार्थ ज्ञान है। तो तब आप दृढ़ होकर अपने इस मार्ग पर अटल रहोगे, किसी के डगमगाए नहीं डगोगे। हम विचलित होते रहे, एक पंथ में गए, वहाँ सुना, उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीव जो है एक रोगी है और इसको जन्म मृत्यु का रोग लगा हुआ है। तो रोगी व्यक्ति अपने रोग निवारण के लिए, अपने रोग को नाश कराने के लिए डॉक्टर की खोज करता है, और ये भी पूछता है कि बढ़िया डॉक्टर कौन सा है। तो रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, अपना दुखड़ा रोता है। डॉक्टर जो भी दवाई देता है उसको अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर है और रोग के लक्षण भी सही बता रहा है। तो रोगी को इस चीज की चिंता ना होती, ये गोली ठीक ना दे रहा है, ये टेबलेट ठीक नहीं दे रहा, वो तो उसको शंका होती ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड ला रखा डॉक्टर का, और उस जैसे और बहुत वहाँ लाइन में खड़े हैं। वो लेकर दवाई जैसे डॉक्टर बताता खाना शुरू कर देता है। 10-20 दिन, महीना 2 महीना खा करके वो फिर वहाँ से हट जाता है, फिर किसी से और पूछता है कोई अच्छा डॉक्टर बताइए, वो दूसरे के पास चला जाता है। तो वहाँ भी फिर उसको कोई राहत नहीं मिलती है, तो तीसरे के पास जाता है, वहाँ भी राहत नहीं मिलती है, चौथे के पास जाता है, फिर या तो वो मर ही जाता है या फिर कुछ शेष जीवन रहता है, भुगत भुगत कर वो अपना टाइम पास करता है, जब तक उसको सही डॉक्टर, सही वैद्य नहीं मिलता। तो पुण्यात्माओं, आप जी बहुत से संतों पंथों के पास गए हो और साधनाएं भी ढेर सारी किया करते थे, क्योंकि वही पुण्यात्मा परमात्मा को चाहती है जो पिछले संस्कार जिनके अच्छे होते हैं, और वो बचपन से ही परमात्मा में लग जाती है। किसी के देखा देखी या परंपरागत जो जहाँ कोई अपने पूर्वज जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई परमात्मा का सहारा वो अवश्य लेते हैं। तो ये कथाएं, गुणगान, गाने गुणे तो बहुत सुनाए जा सकते हैं, और दास से भी अच्छी सुरीली आवाज़ में भगवान की महिमा यानी गीत गाने सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो तो यूँ समझ लो मिट्टी खांड है, और मिट्टी खांड से, बूरा से, चीनी से रोग नहीं घटे, कड़वी कुनीन खानी पड़ेंगी मलेरिया निवारण के लिए। तो अब हमने ये जो दास आपको कुनीन खिला रहा है, ये तो जहाँ देखें वहाँ कोई तबले बजाता है, कोई नाचा है, और गाँव है, अन्यों के बड़ी बढ़िया शब्द सुनाए, बड़े अच्छे प्रवचन करे, तो वो तो लतीफ़ेदार बातें हैं। कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक नाई आठ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात।
तो आत्मा परमात्मा की तरफ में घूम रही है, इसकी संतुष्टि कहीं नहीं हो रही। आपको पीछे भी बताया था, एक बुढ़िया आई न बोली आप छठे गुरु करे मने, न बोली तू छठा गुरु कराया है मने। मैं बोला छठे क्यों करे माई, जाए सही गुरु तो एक कब तेरा हुआ है, छह करण की जरूरत ना पड़े। न बोली नो करे थे कोई सा ढेढ़ पारता रहेगा, यानी अविश्वास हो चुका है सबको कि ये नाम तो जरूर दे रहे हैं पर पेटा किसी का नहीं भरा। बोला कोई सा ढेढ़ पार करेगा, नो सोच कर मैंने छह कर ली, अब छठे आप करे तू करे है। फिर उसको बताया कि इतने कितने और गुरुकरण की जरूरत ना पड़ेगी, ध्यान तो सुनेगी तो ध्यान तो सुनो ना ही सो मत है माँ ठीक सब। तो कहने का भाव ये है कि हम सभी भटक रहे हैं और जब तक यथार्थ स्थान नहीं मिलता आत्मा टिक नहीं सकती, इसके बस की बात नहीं। और जब इसको सही स्थान मिल जाएगा फिर ये धक्के मारे तो भी ना जाए यहाँ से। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा के विषय में किसी को भी यथार्थ जानकारी नहीं है और जिनको जानकारी हुई थी उनकी बातें हमने माननी को नहीं। किन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे आकर के, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद ही मंडल नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16, 17, 18, 19, 20 मंत्रों में। और भी बहुत से मंत्र हैं लेकिन इनका अनुवाद कुछ ठीक सा किया हुआ है, इसलिए इन्हीं से आपको समझाना अनिवार्य है। नहीं तो ये दास कोई अनुवाद अलग से करेगा तो ये अनाड़ी लोग जो हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं वेदों के, ये कहेंगे रामपाल तो अशिक्षित है, या अशिक्षित में संस्कृत नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों के अनुवादों को। यही बीमारी पहले ला दी हमारे कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले। ये वेदों गीता जी का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान अपनी साधारण भाषा में बोल बोल के प्रवचन करके लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से सुनाया था। और इन नकलियों का यही दाव लग गया कि कबीर तो संस्कृत नहीं जानता, ये क्या जाने वेदों गीता और पुराणों को, ये झूठ बोलता है, झूठा है। तो हमारे पूर्वज शिक्षित थे और ये भी मानते थे कबीर जी अक्षर ज्ञान नहीं रखते। इस कारण से उन नकलियों का दाव लग गया कि कबीर जी झूठ बोलते हैं, वेदों के बारे में ये नहीं जान सकते। तो इसलिए दास ने इन्हीं के द्वारा किए गए अनुवादों को ही आपके रूबरू कराया है, ताकि फिर इस मन को कहीं गुंजाइश ना रहे आपको भ्रमित करने की। अन्यथा इसमें बहुत अच्छे अनुवाद हैं, अलग से और भी दास ने किए हैं और वो बहुत ही सटीक है। आपको दिखाते हैं कि किसी को भी गुरु नहीं मिला, किसी को भी गुरु नहीं मिला, इसलिए वेदों को नहीं समझा। अब वेदों में स्पष्ट किया हुआ है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में क्या बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक भिन्न भिन्न प्रकार की साधना करने वाले साधकों का विवरण है कि कोई ऐसे यज्ञ करता है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इस तरह के विस्तार पूर्वक यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने गलत किया है।
ब्रह्मण्य का अर्थ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ठीक किया है। उसमें ब्रह्मण्य का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो ब्रह्म, वो परमात्मा। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इन्होंने क्या लिखा ब्रह्मण्य का अर्थ वेद की वाणी, वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। और उनको जानने के बाद फिर तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। उसके लिए कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जिसको गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता, अपरिचित है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो कबीर वाणी है। और कबीर वाणी को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था, इनको तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं हुआ। केवल धर्मदास जी को वो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आकर मिले थे। उनको धर्मदास जी को मालिक ने कह दिया था कि इस तत्व ज्ञान को अभी किसी को नहीं बताना है, इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना है, बिचली पीढ़ी में जाके इसको खोलेंगे फिर, नहीं तो बीच में ये नकली गुरु संत, ये कबीर पंथी भी, दूसरे पंथी भी, राधा स्वामी, धन सतगुरु बाल योगी वसुर सादेश, निरंकारी, ये सारे नकली हैं, ये सारे इनके पास डुप्लीकेट माल है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं इनके पास। तो ये काल के प्रेरित हैं, काल के द्वारा ये बनाए गए हैं जीव को भ्रमित करने के लिए। तो उनके लिए क्या बताया है परमात्मा ने कि अभी छुपा के रखना, बिचली पीढ़ी का जब समय आएगा, ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद बिचली पीढ़ी शुरू होती है। भारत स्वतंत्र हुआ सन 1947 में। 1951 में इस दास का जन्म हुआ और उसके बाद शिक्षा का एकदम विस्फोट हुआ भारत में। नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी बिल्कुल भी, और शिक्षा की आवश्यकता केवल गलत समझने के लिए आवश्यक है, बाकी पेट भरने के लिए तो इसमें हमें हानि हुई है। बल्कि इससे हम बेईमान गणे बन गए, इस गणी विद्या प्राप्त करके हम भगवान से दूर हो गए साइंटिस्ट बनकर। ये छोटे मोटे सैटेलाइट ला के इनमें सोच लिया हम भगवान से बड़े हो गए। ये मटेरियल गॉड गिवन है, ये बुद्धि गॉड गिवन है, ये बॉडी गॉड गिवन है। ये भूल गए नकली आदमी, 2-4 केमिकल मिला के कोई अलग से चीज़ बना ली। तो ये भूल है, ये काल, ये विज्ञान अर्थात ये शिक्षा जीव के लिए हानिकारक है। अगर इसका लाभ है तो सद्ग्रंथ समझने के लिए ही ये मालिक ने उचित समय पर शिक्षा दी है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उन तत्वदर्शी संतों को जाकर तत्व ज्ञान समझो उनसे। तो इन किसी के पास तत्व ज्ञान नहीं है, और ये संत नहीं हैं, अन्य दो हैं। ये पिछली पुण्यात्मा है, पिछले संस्कार इनके जन्म जन्मांतर के अच्छे हैं, और जिस कारण से अब ये गुरु पद प्राप्त करके इनकी वचन में शक्ति है, वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हैं और भोली आत्मा उनसे चिपकी बैठी। इन दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है। तो अब आपको ये प्रसंग चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े किसाना। तो ये कुनीन खिला रहा हूँ आपको, जितनी बार आप आते हो आपको ये फांकी मरवाते हैं कुनीन की, और इस कुनीन को खाने से बात बनेगी। इसको वैसे तो मीठी गाने अच्छे लगे, इस मन की आदत है, और भी कोई सुरीली आवाज़ हो तो और अच्छा लगे, नहीं, कुनीन खानी पड़ेगी। कुनीन, ये दास कुनीन खिला रहा आपको, और फिर देखना आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होगा। परमात्मा की चर्चा स्वाभाविक भी चल पड़ेगी आपके सामने, आँखों से आंसू और आत्मा में एक विशेष कसक बनेगी।
और अब क्या है, जब तक आप पर तत्व ज्ञान नहीं है, पिछले संस्कार अच्छे हैं, कोई परमात्मा के गाने गुणे सुना दे है और अच्छी लतीफेदार कथा सुना देता है, तो थोड़ी सी देर तो असर है, फिर 2 मिनट के बाद फिर उसे वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। वो तो ऐसे है जैसे जख्म के अंदर मवाद है, मवाद साफ किया नहीं जा रहा है, क्योंकि वो फोड़ा जाए तो दर्द तो होगा, ऊपर ही पट्टी की जा रही है सब जगह। और यहाँ पर सबसे पहले वो मवाद निकाला जाता है जो जख्म को भरने नहीं देता। तो यहाँ पर वो कड़वी कड़वी कथा सुनाई जाती है, वो सच्ची कथा बताई जाती है, जिससे दर्द बेसे को किसी ने एक बार पहली बार आता है कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी को अज्ञानी बता रहा है, लेकिन ये मवाद निकाल रहा है दास, उस फोड़े को फोड़ रहा है, उसमें से गंध निकलेगा जब दवाई लगेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी वेदों को नहीं समझा, ये ऋषियां का दब्योंत के, ये अन्य ऋषि जो सतयुग के ब्राह्मण ऋषि कहते हैं वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, पता खाक विद्वान थे। और विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान ने ना जानता, मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई देवता है कोई ना। बता खाक ज्ञान वेदों को क्या समझा विष्णु जी ने। और ये नकली ऋषि, मैं ऋषि दानंद जैसे, इतना कति कह खेगा ना पता था, इधर मेरा पेट भर था। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें ब्रह्मा और विष्णु जी के ज्ञान को समझना आसान होगा। पहला सेकंड 28 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पर ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है, ज्ञान चर्चा हो रही है। नारद जी ने कहा व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ब्रह्मा नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को बता रहा है कि विष्णु जी को जगत गुरु, देवताओं के भी देवता है। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? विष्णु जी से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, आप किस भगवान की पूजा करते हो? ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछ रहे हैं। मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक यानी कुल मालिक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं।
किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालन और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। अब विष्णु जी के वचन चल रहे हैं ये। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रहता। दुर्गा के विषय बता रहा। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानव यानी राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और क्या कहते हैं विष्णु जी, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये ज्ञान आ गया श्री विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी तो विष्णु जी को सर्वेश्वर बताओ, कुल मालिक, और विष्णु जी कह रहा है कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मन इस तो ऊपर कोई देवता का बेरा को नहीं। यानी मेरी जानकारी में, मेरी आध्यात्मिक ज्ञान में दुर्गा से बड़ा कोई नहीं, कोई भगवान नहीं। और 562 पृष्ठ पर 7वें सकंद में अब दुर्गा क्या कह रही है, हिमालय को ज्ञान देती है और ब्रह्म के बारे में जानकारी कह रही है। पहले तो ये सभी तगड़मबाजी बढ़ाते हैं, मेरी पूजा करोगे तो ये लाभ होगा, वैसी करोगे तो वो होगा। पहले तो दुर्गा अपने बारे में बता रही है, मेरी भक्ति करोगे तो इतना लाभ हो सकता है। यदि तुमने मोक्ष चाहिए उसके बारे में बताती हूँ, सुन। अब दुर्गा कहती है कि ब्रह्म ही पूज्य है और सब बातें छोड़ दो। और विष्णु जी का मैं दुर्गा तो बड्डा को भगवान नहीं मानता। दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, और विष्णु का मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, दुर्गा से ऊपर मैं भगवान ना जानता। तो अब पता चलेगा गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे गए। ये देखिएगा 7वां सकंद संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 562। और यहाँ से देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहाँ देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। इस ब्रह्म के बारे में दुर्गा विचलित है, कभी इसको अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी इसको ब्रह्म कह रही है। वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेधने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। सीधा सा अर्थ है कि यहाँ कहती है कि उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम त धनुष है, जीवात्मा साधक है, बाण है,
और ब्रह्म उसका लक्ष्य है, ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने। दुर्गा कहती है कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, दूसरी सब बातें को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार यहाँ देखते हैं, इस आत्मा का यहाँ लिखा है कि विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संतरण करता है। यह परब्रह्म कह रही है इसमें ब्रह्म को। इस आत्मा का यानी ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अच्छा, ये तो ज्ञान का पता लग गया कि दुर्गा ने कितना वेदों को समझा है, और ब्रह्मा विष्णु ने तो वेदों का कह का बिना बेरा। दुर्गा ने अब यही सबके साथ यही बना, ऋषियों के साथ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वाले को बताया है कि ये व्यर्थ है। और अध्याय नंबर 16, 17, 18 में बताया है कि मेरी साधना ब्रह्म की 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी ये तीनों रिजेक्ट किए हैं। अब ज्ञानी आत्मा को कहा कि ये बहुत अच्छी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा वो है जिन्होंने ये जान लिया कि परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर केवल आत्म कल्याण के लिए दिया है, और वेदों को उन्होंने पढ़ा कि वेद सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हैं, ये माना। उसके पश्चात उन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें पाया कि केवल एक परमात्मा की साधना करने से, उस पूर्ण परमात्मा की साधना करने से जीव का कल्याण होगा। अन्य देव देवताओं की पूजा से जीव मोक्ष नहीं हो सकता। तो उन्होंने वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम मंत्र है, और ब्रह्म को ही परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म मान लिया, और फिर ब्रह्म ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। अपने आत्माओं जैसे हमने चलाना चाहिए था जैसे आटा पीसने की मशीन, और बटन दाब दिया हमने पंखे का, स्विच ऑन कर दिया पंखे का, फैन का, तो उस तो पंखा चलेगा। हम दबा रहे हैं बटन इसलिए कि चाकी चलेगी, आटा पीसेगी, और दबा रहे हैं हम पंखे का पाव, तो पंखा ही चलेगा। तो ऐसे ही उन्होंने इस ओम मंत्र को पूर्ण ब्रह्म का मान के यो स्विच ऑन कर लिया। इसलिए कहा कि ये ज्ञानी आत्मा, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में, कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है। इन्होंने समर्पण कर दिया, शरीर गाड़ दिया परमात्मा पाने के लिए, हजारों वर्षों तक साधना करते रहे, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली घटिया साधना में ही व्यस्त रहे। अब ये प्रमाण भी आ गया आपके सामने। अब दिखाते हैं सतयुग के ब्राह्मण किसे विद्वान थे। ये देखा वही श्री देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत, पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लायित रहता था। देखिए, प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हो,
इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। आहा, अरे यहाँ और पढ़ लो थोड़ा, पेटा भर जाएगा। धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। और राजन, इन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वह कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। अब कहने का भाव ये है दास का कि ये सदग्रंथ इस दास के लिखे हुए नहीं है, ये तो केवल वो सदग्रंथ दास दिखा रहा है जिनको आप जी यथार्थ मानते हैं। इनमें जो लिखा वो सही है। तो अब सतयुग के ब्राह्मणों ने वेदों के विषय में जानकारी होती तो ये नहीं कहते कि वह दुर्गा की पूजा नहीं करते, क्योंकि दुर्गा जी तो स्पष्ट कह रही हैं कि सब बातें छोड़ दो, उस ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। अरे ऋषिया के मंत्र देख लेते, पूछा ना कि जाप कराया करते, ये तो सिद्धि इकट्ठियां करने लग गए प्रभु बनने के लिए, एक दूसरे पर प्रभुता जमाने के लिए, और अपना जीवन बर्बाद करके। अब ये हो गया कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे ज्ञान। अब देखना यजुर्वेद में क्या लिखा है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दान सरस्वती कृत, ये 40 संपूर्ण अध्याय, ये सारा का सारा अनुवाद दयानंद जी द्वारा किया गया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में ये है यजुर्वेद भाषा यजुर्वेद अध्याय नंबर 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय। इसमें ये 15वां मंत्र है। ये 15वां मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी शरीर के भस्म होने तक, यानी जब मृत्यु तक। ओम करतो समर, किलबे समर, और करतुम समर, ये ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कलबलाहट के साथ, कसक के साथ सिमरण करो। और कर्तुम समर, यानी अपना मूल कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर के परमात्मा की भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, परमात्मा की भक्ति कर। और अनुवाद करता महर्षि दानंद, ये तो कति उलट पुलट था। हे कर्तव्य माने हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ यह था ओम काम करते करते सिमरण कर। यो कहे हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। इस ओम का अर्थ नहीं लिखा, ओम का अर्थ ओम में लिखना चाहिए था कि इस ओम का स्मरण कर। इसने ओम भी ना जप्या कर दे, वो लिख दिया किसी का देख क्या किया थे। यहाँ अगर ये इसने ओम जाप किया होता तो ये अनर्थ नहीं करता। ये लिखा है कि ओम करतो समर, करतो का अर्थ कर रहा कर्म करने वाले जीव। इसका अर्थ है कि ओम काम करते करते सिमरण कर्म, हे कर्म योगी काम करने वाले, काम करते करते इस ओम का सिमरण कर और विशेष कसक के साथ कर और अपना परम कर्तव्य जान कर कर। ये कहता है हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, ओम का कोई अर्थ नहीं, ओम यानी जिस भगवान का ओम नाम है उसका स्मरण करे, काल का स्मरण करे, ओम जाप मत कर। इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए पर
परमात्मा और अपने रूप का स्मरण कर तुम अपने किए का स्मरण कर। इस संस्कार का वायु धनंजय फलाना अमृतम अविनाशी कारण के भस्मांतम अंत में भस्मान हुआ। तो कहने का भाव ये है दास का कि इन्होंने वेदों को पढ़ा लेकिन जाना नहीं। आगे दिखाते हैं, ये 40वां अध्याय और इसमें मंत्र नंबर ये 10। इसमें क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने का अर्थ क्या है, मेधावी योगी विद्वानों से सुरसुम सुनते हैं। वेद ब्रह्म बोल रहा है, ये क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम का अर्थ है तत्वदर्शी संतों से विद्वानों से जो वचन सुनते हैं। तो क्या है, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से खोल कर बताते हैं, वे लोग संयोग जन्य कर्मों के, ये देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, असंभवात, और संभवात माने उत्पन्न। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहते हैं, अन्यत और दूसरे यानी अन्यत दूसरे अन्य फल आहु कहते नहीं। इसमें लिखा कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहते हैं, अन्यत और दूसरे परमात्मा को उत्पन्न नहीं होने वाला आहु माने कहते हैं। इस बात को तू भी सुन। यानी कोई तो कहता है भगवान जन्म लेता है, साकार है, कोई कहता है उत्पन्न नहीं होता, उसको इनसे सुन, जो हमें सुनाते हैं उनसे सुनो। इस बात को तुम भी सुनो। अब 11वें के बताया ही देखिए, 11वें में, हे मनुष्यों, जो विद्वान जिसमें सब पदार्थ उत्पन्न होते, उस कार्य रूप सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को, तथा जिसमें पदार्थ नष्ट होते उस कारण रूप जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ दोनों उन कार्यों और कारण स्वरूप को जानता है, वह विद्वान नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने के दुख से पार होकर शरीर इंद्रिय कर्म अंतःकरण इंद्रिय आदि अंतःकरण रूप उत्पन्न हुई कार्य रूप करने वाली सृष्टि के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।